बीजेपी और संघ का फंसाना है, खुद ही दंगा कराना है, खुद ही मातम मचाना है। ये ऐसी सरकार है। इस देश में जब महंगाई की बात नहीं होगी, इस देश में आप जैसे लोग महंगाई के मुद्दे पे बात नहीं करना चाहेंगे, अजान हनुमान चालीसा के मुद्दे पे बात करना चाहेंगे। अच्छा नहीं, आप नहीं जमीनों पे तो किसी के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करना क्या लाजमी है? आप बताइए। अगर तो मैं हिंदू हूँ, मैं भी कहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी के घर के बाहर मैं भी हनुमान चालीसा, कुरान और गुरु ग्रंथ और बाइबिल पढ़ूंगा, मुझे गृह मंत्री जी देंगे परमिशन। इस देश की जनता को ये हनुमान चालीसा के नाम पे, बजरंग और अली के नाम पे ये बांटने का काम कर रहे हैं। आप जैसे पत्रकार भी, आज अमन चोपड़ा जैसे लोग और गोदी मीडिया जैसे लोग इस देश में जो कहते हैं जहांगीरपुरी पे बवाल और महादेव पे खंड खंड, वो कौन से लोग हैं जिनका नगर पालिका में अपनी सरकार हो, राजस्थान में, आखिर करौली में, खरगोन में, जहांगीरपुरी में ये दंगा कौन कराने वाले लोग हैं? पांडे जी मंदिरों की बात क्यों करते हो? हनुमान चालीसा, कभी स्कूल की भी बात कर लिया करो, कभी हॉस्पिटल की भी बात कर लिया करो। अरे भाई, जब आप भी सवाल पूछने मंदिर और मस्जिद नहीं, आप भी जब मंदिर और मस्जिद के लिए इस देश में माइक लेके खड़े आते हैं, आप बताइए जब तिरंगा यात्रा कल जहांगीरपुरी में निकली, हिंदू और मुसलमान सभी लोग उसमें शरीक थे, आप उस खबर को दिखाए कहाँ दिखाए? आप बताइए चैनल पे, कौन सा चैनल? आपके चैनल पे ये देखना चाहिए, क्योंकि सामाजिक सौहार्द के लिए जब देश में दंगा को हराया जाएगा, जब तिरंगा विजयी होगा, तो इस देश की मीडिया नहीं दिखाने का काम करेगी, स्ट्रीम मीडिया तोड़ने का आपने। बिल्कुल, आप देखिए वहाँ हिंदू मुसलमान, भगवा चोला, कोई भी चंदन तिलकधारी सभी लोग, उस जो अमन यात्रा थी तिरंगा की, उसमें सभी लोग शामिल थे, लेकिन केवल ये स्ट्रीम मीडिया के लोग उसमें नहीं शामिल थे, जो ये दिखाना चाहते थे कि भारत, हिंदुस्तान सबका नहीं है, केवल ये भारतीय जनता पार्टी की बपौती, ये बजरंग दल। आप बताइए, अगर देश का हिंदू खतरे में है तो हमारे देश के गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई अध्यक्ष क्यों बना हुआ है? उसको बजरंग दल में शामिल करवाइए। आपको नहीं, आप बताइए। नहीं, हमारा तो देश का हिंदू खतरे में नहीं है, अगर उनको बजरंग दल में शामिल चलाना चाहिए, आरएसएस में शामिल कराना चाहिए। बीजेपी और संघ का फंसाना है, खुद ही दंगा कराना है, खुद ही मातम मचाना है। ये ऐसी सरकार है जो दंगा नहीं, आप बताइए। जब गुजरात, जब आप मॉडल की बात करेंगे इस देश में मॉडल की बात करेंगे, आप जब दंगा होगा तब कहेंगे ये सरकार, वो सरकार। आपके शासनकाल में इस देश में दंगा हो रहा है, देश के गृह मंत्री जी जो कहते हैं हम दंगा नहीं, देश में खुशहाली चाहते हैं, तो आखिर आज देश जल रहा है। करौली में जब दंगा हुआ तो आपकी सरकार थी राजस्थान में, आप अच्छा कांग्रेस की सरकार। आप बताइए, सुनिए, पत्रकार महोदय, नगर पालिका बोर्ड में बीजेपी के कितने सदस्य हैं? 35 में से 34 नगर पालिका निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो वहाँ सुनिए सांसद वहाँ, आखिर पीडब्ल्यूडी के किसके अंदर आती है? आप बताइए, नगर पालिका का किसके अंदर आता है? नहीं, आप बताइए। पीडब्ल्यूडी जिस नगर पालिका अधिनियम, आप बताइए, यहाँ श्रीनिवासपुरी में मंदिर का पोस्टर चिपका कर दिया गया है कि श्रीनिवासपुरी में नीलकंठ मंदिर टूटेगा। आखिर खोली गांव आपने नहीं, आप खोली गांव अच्छा, इस देश में जो तो आप क्यों कहते हैं हिंदू हितैषी पार्टी है, हिंदुओं की सरकार है, हिंदू खतरे में है, तो इसका मतलब नहीं, आप बताइए इसका मतलब। अच्छा, सबका साथ सबका विनाश करने का काम किया है इस सरकार ने, इस देश की जनता का विनाश करने का काम किया है। खोली गांव आपने देखा होगा, 30 से 35 मंदिर टूटे, वहाँ मस्जिदों भी तोड़ने का नहीं, आप अच्छा, भारतीय सुनिए, भारतीय जनता, अच्छा, इस देश में जब इस देश सुनिए, इस देश में जब महंगाई की बात नहीं होगी, इस देश में आप जैसे लोग महंगाई के मुद्दे पे बात नहीं करना चाहेंगे, अजान हनुमान चालीसा के मुद्दे पे बात करना चाहेंगे। अच्छा नहीं, आप नहीं, जमीनों पे आजादी के 75 साल हो गए, तब श्रीनिवासपुरी में नीलकंठ मंदिर नहीं दिखाया गया आपको, खोरी गांव में मंदिर नहीं दिखाया गया, और जो वहाँ सुनिए, नहीं, आप बताइए तो भारतीय जनता पार्टी, आप जैसे मीडिया को लोग इस देश में धर्म के नाम पे
रोजान हनुमान चालीसा बांटने का काम करते हैं। या देश में शिक्षा क्यों, आदमी किताब क्यों पढ़ता है कि हमें पता चलना चाहिए कि हमारे हक की खाता कौन है। अगर इस देश में आवाज उठाना और सरकार से सवाल पूछना, तो शायद स्ट्रीम मीडिया में अब सवाल पूछने का समय नहीं रह गया है। स्ट्रीम मीडिया बस यही दिखाती है कौन कहाँ हनुमान चालीसा। लोग कहते हैं सारा माल ब्राह्मण खा के देश का। सारा माल। अरे बताइए, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्यारी सरकार। मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जो वन में जब वो 14 वर्ष का वनवास जब उनको मिला था, आखिर वो राजपाट के लिए वो वन नहीं गए थे। वो एक सत्य और न्याय और एक अहिंसात्मक तरीके से उन्होंने जब वन की यात्रा की थी, उस वक्त उनको एसी की ज़रूरत नहीं थी। आखिर ये कौन लोग हैं जो भगवान श्री राम के नाम पे ये कहते हैं कि भगवान श्री राम को गर्मी लग रही है। ये वही लोग होंगे जो भगवान श्री राम के नाम पे चंदा लूटने का काम किए, भगवान श्री राम के नाम पे इन्होंने लूटने का काम किया, इस देश की जनता का खून चूसने का काम किया। आखिर आप बताइए, भगवान श्री राम जो सभी आस्था पूरी प्रजा जो उनकी थी वो सभी खुशहाल रहती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस देश की प्रजा को उन्होंने त्राहिमाम करने का काम किया। पुजारियों को गर्मी लग रही थी। बिल्कुल, ये वही लोग हैं जो धर्म को एक पाखंड के रूप में देखना चाहते हैं। ये धर्म को एक ऐसी अस्मिता में पहुंचाना चाहते हैं, इस देश के हिंदुत्व को इस तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। ये अपनी गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे हैं और एक प्रत्यक्ष रूप में ये भगवान के नाम पे इस देश में लूटने का काम और इस देश में सत्ता पाने का काम। हनुमानगढ़ी या आप कोई भी जगह, जिस तरह से जो लोग भगवान को आस्था मानते हैं, आखिर जो लोग इस देश में धार्मिक नाम को धर्म के नाम पे ये ऐसे चंदा लूटने का काम करते हैं, ये वही भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मालिक लोगों ने चंदा लूटने का काम किया। आखिर भगवान राम जो लोग कहते हैं कि चंदा दीजिए, भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, आखिर वो चंदा के द्वारा भगवान राम का मंदिर बन रहा है। लेकिन तो एक विशेष पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो इस देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है कि जो मोदी जी इसको मंदिर को बनवा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस मंदिर नहीं सरकार। तो आप बताइए, चंदा जब देश की जनता, सुनिए, जब देश की जनता चंदा देने का काम कर रही है, देश की जनता से चंदा मांगा जा रहा है, जब कोरोना देश में आता है तो पीएम केयर फंड में चंदा चाहिए, ये वही लोग चंदा चोर के नाम पे इस देश की जनता को, इस देश की आवाम को चंदा चोर कह रहे हैं। देखिए, आप बताइए, देखिए पुजारी, अब आप बजरंग मुनि को पुजारी कहेंगे, आप यति नरसिंहानंद को पुजारी कहेंगे, आप साक्षी महाराज को पुजारी कहेंगे, आप रीति रितम्बरा को पुजारी कहेंगे। ऐसे लोग ये जो पुजारी के नाम पे ये चोला पहन के इस देश में क्या करने का काम कर रहे हैं। सुनिए, धर्म को आप बताइए, बजरंग मुनि वो धर्म को मजबूत कर रहे थे, उनकी बेल 10 दिन में हो जाती है। अगर इस देश में आप धर्म के नाम पे उन्माद फैलाइए तो इस देश में आपको बेल 10 दिन में मिल जाएगी, लेकिन न्याय और सच्चाई के लिए अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो इस सरकार के शासनकाल में आपको बेल नहीं मिलेगी। ये वही सवाल है जो दंगा कराने के लिए आपने देखा होगा, जिस तरह से जहांगीरपुरी में और देश के 10 राज्यों में जिस तरह से पूरी तरह दंगा फैला हुआ है। ये आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, आखिर ये क्यों मौन है? हर जगह प्रधानमंत्री डंडा लेकर खड़े होंगे। आप बताइए तो आखिर काम क्या? नहीं, आप बताइए तो प्रधानमंत्री जी ही कहते थे मैं देश नहीं झुकने दूंगा। प्रधानमंत्री जी ही कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। प्रधानमंत्री जी ही कहते हैं कि कश्मीर आप अपने नानी को बचाने के लिए, अपने नाना को बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री हैं। आप मन की बात में आप देश के कुत्तों की वैरायटी बताएंगे, देश में नाना नानी की वैरायटी बताएंगे। आखिर क्या हम धर्म को मानने वाले लोग हैं? अगर हम धर्म और आस्था के नाम पे अगर जो लोग कहते हैं, अगर इस देश में हिंदू अपने आप को स्थापित करना कि मैं हिंदू हूँ,